दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। मालूम है मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन की छुट्टी पे रहूँगा, लेकिन क्या करें, आप हमारे बिना और हम आपके बिना नहीं रह पाते हैं। और ख़ासकर कोई ऐसी खबर जब आ जाती है जिसे देख के लगता है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, अब छुट्टी गई भाड़ में, अब खबर बतानी पड़ेगी, तो ऐसा ही फिर से हो गया है। रूस में एक बार फिर बहुत अंदर, रूस के अंदरूनी शहर में भयानक आग लगी है और नुकसान सबसे ज़्यादा हो गया है। वृद्ध आश्रम जिसे आप समझ सकते हैं, जहां बूढ़े लोगों को रखने के लिए एक जगह बनाई जाती है, उस आश्रम में ये आग लगी है। आग नहीं मालूम हमेशा की तरह से कि कैसे लगी, लेकिन आग ऐसी लगी कि अब तक 20 से 25 लोगों के, जब तक हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, 20 से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आग जहां लगी है, ये रशिया का साइबेरिया का इलाका है, जहां उस साइबेरिया में एक अलग छोटा सा गांव समझ लीजिए, केमेरोवो जिसका नाम है, वहां ये घातक आग लगी है। देखिए मंजर। वहीं दोस्तों मूसाद ने चेतावनी जारी करी है कि ईरान और भारी भरकम हथियार रशिया से लेना चाहता है। मूसाद ने आगे ये भी कहा कि हमें ये सारी जानकारी है कि ईरान का आगे का प्लान क्या है। मूसाद ने ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि चेतावनी जारी की हो। मूसाद ने ये कम से कम ये तीसरी मर्तबा कहा है कि रूस और ईरान की ये जो करीबियां बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। वहीं यूक्रेन और अमेरिका को बड़ा झटका ये लगा है दोस्तों कि अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को दिया, तो फौरन ही रशिया ने साफ कर दिया कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पुराना है, यह हमारे हमलों को रोक नहीं सकता और इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक बार फिर से हमारी बात सही साबित हो रही है दोस्तों कि ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा नहीं रही, बल्कि आ चुकी है। भले ही रूस के पास हथियारों की कमी हो, लेकिन उसके हमलों में कभी नहीं आ रही है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, युद्धपोत से समुद्र के अंदर से रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल दागी है। उधर सीरियन रशियन डिप्लोमेट ने क्लियर कर दिया है कि वो बात नहीं करेंगे। यूक्रेन से शांति की बात तभी होगी जब नेटो के और विदेश से आए हुए भाड़े के जो सैनिक यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं रशिया से, जब तक वो विदेशी सैनिक बाहर नहीं निकलेंगे, हम बातचीत ही नहीं करेंगे। अब आप यही समझ लीजिए कि बड़े बड़े देशों के सैनिक यूक्रेन में जाकर लड़ रहे हैं। जॉर्जिया अलग देश है, वहाँ के भी 2 सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं। तो आप समझिए, ये तो 2 जॉर्जिया के मारे गए हैं, न जाने और कितने सैनिक जॉर्जिया से और अलग अलग जगहों से यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। तो 2 जॉर्जिया के सैनिक भी यूक्रेन में मारे गए। वहीं चाइना ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। चाइना ने साफ कह दिया है कि हम पीस की तरफ है, शांति की तरफ है। हम यही चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि वैगनर ग्रुप नॉर्थ कोरिया से हथियार लेके आया है। इस पर कनाडा भी भड़क गया है और कनाडा ने कहा है कि ये जंग को भड़काने का गलत कदम है। यूक्रेन के मैरिडोपोल के इलाके पर रूस का कब्जा है। वहां पर रिमोट बॉम्ब से किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसके बाद वहां का हाल ये था। Что стало причиной, пока неизвестно. Сейчас видно, как пожарная бригада тушит автомобиль. Это
वहीं दूसरी तरफ आप ये भूल गए होंगे कि रशिया और चाइना नेवी ड्रिल कर रहे हैं, समुद्र में पानी में युद्ध अभ्यास जंग की तैयारी कर रहे हैं। इस पर पहली बार अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इन दोनों पर हमने काफी पैनी और करीबी नजर रखी हुई है। वहीं दोस्तों रूस के अंदर जो फिनलैंड की एम्बेसी है उस पर बड़ा हमला हुआ था। लोगों ने, रूस के राष्ट्रभक्तों ने जबरदस्त हमला उस पर किया था। गोलीबारी की भी खबरें आ रही थी, पथराव की भी खबरें आ रही थी, जिसके बाद फिनलैंड सहम गया और फिनलैंड ने रूस से अपने लोगों की सुरक्षा की मांग की है। पुतिन के तेवर कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर रशिया की हिम्मत टूटनी चाहिए, रशिया टूटने के बजाय दूसरे मूड में नजर आ रहा है। ताज़ा तस्वीरें देखिए, व्लादिमीर पुतिन उस जगह पहुंचे जहां उनके देश के लिए टैंक और मिसाइल और रॉकेट्स बनते हैं। इसी से समझ में आता है कि पुतिन के तेवर खतरनाक हैं। रूस ने एक जो बड़ा कदम उठाया है दोस्तों, वो ये है कि अपने आसपास के इलाके के बॉर्डर पर बिल्कुल और अपने हवाई क्षेत्र में जीपीएस सिग्नल को जैम कर रहा है। जीपीएस सिग्नल का ही इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन इलाके में आते हैं और हमला करके कामयाबी से चले जाते हैं। इसी वजह से रशिया ने यह बड़ा कदम उठाया है और जैसा आप जगह जगह रूस के अंदर बड़ी तबाही देख रहे हैं महीनों से, कहीं आग लग रही है, कहीं धमाका हो रहा है, कहीं शॉपिंग मॉल उड़ रहे हैं, उसमें ड्रोन्स का ही हाथ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए अब जाकर रशिया ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिका में जो रशियन एम्बेसडर हैं उन्होंने काफ़ी डराने वाली बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये रिस्क बढ़ गया है कि रूस और अमेरिका के बीच झड़प हो सकती है। बिल्कुल इनका कहने का मतलब ये है कि दोनों जंग के मुहाने पर अमेरिका और रशिया आ चुके हैं। बात करें मैदान जंग की तो रशिया ने MLRS यूक्रेन पर दागी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उनके टैंक और डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला रूस ने किया। वहीं दोस्तों तुर्की के लिए बड़ी सौगात का ऐलान पुतिन ने कर दिया था। अब उसको फाइनल भी कर दिया है, कह दिया है कि 2023 से ही तुर्की के अंदर नेचुरल गैस सिस्टम हम बनाना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं बेलारूस और रूस की, तो दोनों ही बॉर्डर पर हिंसक युद्ध की तैयारी करते हुए पाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों ताजा तस्वीर ये देखिए, टोर M2 के एयर डिफेंस सिस्टम रशिया बेलारूस को पहुंचा रहा है। ये कई साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस जंग के दौरान बेलारूस को ये बड़ा डिफेंस सिस्टम रूस पहुंचा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, जो टाइटल में आपने देखा रूस में बड़ी तबाही, तो ये हकीकत है दोस्तों। ये ताज़ा फुटेज देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर ये खतरनाक तस्वीर आग आपको नजर आ रही है, ये रूस का इलाका है। रूस के अंदर कहा जा रहा है कि म्यूजिक कॉलेज है रूस का, और आर्तिमोवस्क नाम का ये शहर है जहां पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। भले ही रूस इसको छुपा रहा हो, लेकिन हमारा काम है कि आपको हम सच दिखाएं। दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद।